हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 की मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम डाउट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए, प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर आपको मैंने कुछ फॉर्मूलेज बताए थे जो आपने लिखे होंगे कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, cot inverse x 1/x is equal to tan inverse x और sec inverse 1/x is equal to cos and cosec inverse 1/x is equal to sin inverse x। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कभी कभी प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, तो एक प्रूव हम करेंगे, बाकी आप को इसी मेथड से ऐसे ही करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट लिखा हुआ है sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है cosec इनवर्स x। ठीक है, तो इसको आपने प्रूव करना है। तो लेट यहाँ पर आप यदि x को क्या मान लें, x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू cosec x, cosec थीटा। x यदि आपका cosec थीटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपने यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ से बाद में कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिएगा साइन इनवर्स 1/x। अब इसकी x की जगह पर आप क्या रखेंगे cosec इनवर्स cosec थीटा, cosec थीटा, और 1/cosec थीटा आपको क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो बाहर तो आपके पास साइन इनवर्स है और अंदर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि 1/cosec थीटा आपका साइन थीटा होता है, ये आपने पढ़ा है। तो अब साइन से ये आपका कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा थीटा, और थीटा कितना हो जाता है, थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं cosec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं थीटा को। ठीक है, तो जब आपने x इज इक्वल टू cosec थीटा लिखा था, तो यहीं से आप cosec इनवर्स x, इस x को इस cosec को आप इधर लेके जाएंगे तो यहाँ आपके पास थीटा हो जाएगा। तो थीटा आपके पास क्या है cosec इनवर्स x। ठीक है, तो अब थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं cosec इनवर्स x। तो ऐसे ही सारे प्रूव हो जाएंगे, एक आपके पास यहाँ पर है, नेक्स्ट आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका डाउट क्वेश्चन आया हुआ है एक, इसको आपने सरलतम रूप में लिखना है। आपके पास क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये रूट पूरे में है। ठीक है, और यहाँ पर x जो है पाई से छोटा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। चलिएगा, चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो 6 फॉर्मूले हम लिख चुके थे, एक और यहाँ पर स्पेशल फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स बहुत यूज होता है और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूले आपको पूछे जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, और कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसका मान होता है पाई बाई। तो 3 ऐसे ही लगातार आपके पास 3 प्रश्न हैं, 3 फॉर्मूले हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये भी आपका पाई बाई 2 होता है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये भी आपका पाई बाई 2 होता है। ठीक है, इन 3 फॉर्मूलों को लिखेंगे, और साथ में जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ डाउट में आया है उस क्वेश्चन पर बेस्ड यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 9th 10th में भी पढ़ा है। ठीक है,
लेकिन इससे पहले यहाँ पर आप, तो फॉर्मूला है आपके पास जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन थीटा, यहाँ एंगल आपका हाफ हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा बाई 2, पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा है आपका 1 प्लस कॉस, बहुत ज्यादा यूज होने वाली ये फॉर्मूले हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, एड 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 3 फॉर्मूले आपके बहुत यूज होने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस में, साथ में जो आपके डाउट्स के जो क्वेश्चंस हैं वहां पर भी ये आपके बहुत यूज होंगे। तो इन फॉर्मूलों को भी लिख लें और साथ में इसे याद भी कर लें। साइन थीटा बराबर आपके पास हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब माइनस होगा तो यहाँ आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। आइए अब हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा था उसमें आपके पास आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमने यहाँ फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा है, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड ही आपका क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है। तो आइए अब इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बाहर से तो आपके पास क्या है, tan इनवर्स है, और अंदर आप फॉर्मूला लगा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए इस फॉर्मूले ने ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। तो ये दो फॉर्मूले आप लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। ये अभी आपने पढ़ा है क्लास 9 10th में। तो अब यहाँ थीटा बाई 2 है। ठीक है, थीटा की जगह यहाँ पर आपका एक्स है, तो एक्स ही लिखिएगा फॉर्मूला में। क्वेश्चन में एक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 10 एक्स बाई 2। यहाँ पर एक्स है और इसको आप 10 स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है ना, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, ये स्क्वायर में है तो, और रूट इसका बाहर आ जाएगा 10 इनवर्स। तो यहाँ रूट है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल सा आ जाएगा 10 एक्स बाई 2। तो देखिए यहाँ से आपका इनवर्स से ये 10 कट जाएगा, तो अब आपके पास कितना आ गया है, एक्स बाई 2। ठीक है, तो आप लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, चलिए आगे आपके पास इसको भी आपने सरल करना है। चलिए क्वेश्चन है आपका 10 इनवर्स, अब आपका रूट नहीं है, यहाँ पर आपका है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको आपने सरल करना।
तो बस सिंपल सा आपके पास साइन एक्स का भी फॉर्मूला है और 1 माइनस कॉस एक्स का भी आपके पास फॉर्मूला है। तो आप लिखिएगा tan इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका 2 से तो 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, यहाँ साइन एक्स बाई 2 है, तो इससे एक कट जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको tan इनवर्स, और ऊपर आपके पास cos x बाई 2 है और नीचे यहाँ पर आपके पास है sin x बाई 2। तो cos बाई x आपका cot होता है, तो आगे आप लिखेंगे tan इनवर्स, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, tan इनवर्स cot x बाई 2। अब आपको करना क्या है, इसको सरल करना है। इस tan इनवर्स को काटने के लिए आपको इस cot को tan में परिवर्तित करना पड़ेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास tan इनवर्स बाहर है, cot को आप कैसे बदलेंगे, ये आपका हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ एंगल को आप 90 में से माइनस कर देंगे, तो ये आपका 10 में आ जाएगा, ठीक है। तो अब 10 से आपका 10 कट गया है, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या मिला, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट यहाँ पर tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन। अब देखिए जो हमने फॉर्मूले लिखाए थे, इनमें से आपका कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा है। अगर ये साइन x होता तो हम सीधे फॉर्मूला लगाते, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स होता तब हम सीधे फॉर्मूला लगाते, लेकिन अब इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, cos x को हमें sin x में कन्वर्ट करना है, 1 माइनस साइन एक्स को हमें cos x में कन्वर्ट करना है। चलिए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, cos x को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स cos x पाई बाई 2 माइनस x। अब देखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे आप देखिएगा 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस में आपका एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, अब यहाँ आपके पास क्या आ गया है, अब ये आपका कॉस नहीं, ये साइन हो जाएगा, तो हमने पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया, तो अब ये आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये साइन वाला आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कॉस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल आपके पास क्या है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अगर हम इस एंगल को क्या करें, हाफ करें, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसको हाफ करने के लिए 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2। तो अब आप एंगल की जगह पर जहां x बाई 2 है, हमने पहले ही एंगल को डिवाइड कर दिया है, हाफ कर दिया है, क्योंकि साइन x का जो फॉर्मूला है वो होता क्या है, 2 साइन x बाई 2, है ना, एंगल का हाफ होता है। यहाँ एंगल आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो हमने पहले ही एंगल को हाफ करके क्या बना दिया है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई
2। तो अब हमें यहाँ पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन, अब एंगल की जगह आप लिखेंगे π/4 माइनस में x/2 और cos π/4 माइनस में x/2। समझे आप? हमने एंगल को पहले ही हाफ कर दिया है, ठीक है, अलग से रफ में, इसको मैं अभी रफ करूंगी, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपका है 1 माइनस कॉस x/2। यहां पर भी आपका एंगल फिर से वही हो जाएगा π/4 माइनस x/2। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है नीचे 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पर π/4 माइनस x/2। अब आप समझे, हमने एंगल को हाफ कर दिया है। एंगल यहाँ π/2 माइनस x है, यहाँ पर भी आपका एंगल π/2 माइनस x है। हमने क्या किया 1/2। अब देखिए किसी का हम हाफ कर रहे हैं, सपोज आपके पास यहाँ पर 10 है, तो 10 को आप हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5। तो सीधे हमने यहाँ निकाल लिया 1/2। तो ऐसे ही इसको हाफ करने के लिए मैंने 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास एंगल आ गया है। तो ये जो एंगल निकल कर आया है ये हाफ एंगल में ही आया है, नहीं तो अगर यहाँ करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने एंगल को इस तरह से कर दिया है। चलिए, इतना समझ में आया? तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपके पास आ गया है tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, साइन π/4 माइनस π/2 x/2 और यहाँ साइन स्क्वायर π/4 माइनस में x/2 है, तो इससे आपका पूरा ये कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ ये तो पूरा कट गया, स्क्वायर है तो 2 टर्म आएंगी, तो एक से ये कट गया, तो अब आपके पास यहाँ पर बचा cos π/4 माइनस में x/2 और नीचे आपके पास क्या बच गया, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं cos थीटा, आप देखिए यहाँ थीटा आपका π/4 माइनस x/2 है, यहाँ पर भी π/4 माइनस x/2 है। आप जानते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, दो फॉर्मूले आपके पास होते हैं, ये आपका हो जाता है cot थीटा, और अगर साइन ऊपर आता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा तो आपका tan थीटा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, इसको आप थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा अब tan इनवर्स, और इसको आप लिख सकते हैं cot π/2 π/4 है, π/4 माइनस x/, और ये इसके ब्रैकेट के बाहर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, tan इनवर्स को काटना है, cot से तो tan कटेगा नहीं, तो इसको हम tan के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप जानते हैं tan इनवर्स इसको यदि आप tan के फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा tan π/2 माइनस में π/4 और माइनस में x/2, ठीक है। आपके पास यहाँ है cot थीटा, तो इसको tan में बदलने के लिए आप क्या लिखेंगे, tan π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ आपके पास किसमें था cot थीटा, तो हमने यहाँ tan में इसको बदल दिया, तो ये आपका हो गया π/2 माइनस, और थीटा की जगह यहाँ π/4 माइनस x/2 है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लग गया, इसको आप साइड में लिख सकते हैं कहीं। चलिए, tan इनवर्स tan π/2 माइनस π/4 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा x/2,
इस 10 से ये 10 कट गया, तो अब आपके पास क्या आ गया है, π/2 माइनस में π/4 प्लस में x/2। अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2π माइनस पाई यानी कि π/4 आएगा फिर से, तो अब आपके पास आ जाएगा π/4 प्लस x/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका सरल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, वही 3 फॉर्मूले आपके लग रहे हैं, साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। इन 3 फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास कॉस एक्स में क्या था, क्वेश्चन था आपके पास है कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो इसलिए हमने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप π/2 माइनस एक्स कर सकते हैं एंगल को। ठीक है, वो आपका साइन में कन्वर्ट हो सकता है, हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ साइन को कन्वर्ट करने के लिए आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए π/2 माइनस एक्स किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपका, ये तो पूरा एंगल हो गया, साइन एक्स, एक्स की जगह आपका π/2 माइनस एक्स है। अब होगा क्या, इसका फॉर्मूला होता है साइन का, क्या यहाँ आपके पास क्या था, साइन π/2 माइनस एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 साइन x/2 या थीटा जो भी है, एंगल है ये, तो x/2 और cos x/2। अब यहाँ पर पूरा एंगल आपका ये है, तो हमने क्या किया, पहले साइड करके इस π/2 माइनस एक्स का हाफ कर दिया, क्योंकि एंगल को हाफ करते हैं तो 1/2 किया, तो ये आपका हो जाएगा π/4 माइनस x/2। तो ये हाफ एंगल है, तो अब हमने सीधे इस पर फॉर्मूला लगाया, साइन π/4 माइनस में x/2 सीधे एंगल के साथ 2 करके, और cos π/4 माइनस में x/2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह से आपका नीचे वाला भी था, डिनोमिनेटर में क्या था, यहाँ पर 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, क्या है, 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। तो इसमें भी फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का एंगल को हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। हम लिखते हैं फॉर्मूले में 2 साइन स्क्वायर x/2, यानी कि हमें फिर से इस एंगल को हाफ करना। तो अब इसको भी आप हाफ करके लिखेंगे π/4 माइनस x/2। तो बस हमने डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा दिया है, बाकी क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया। तो यहाँ आपका साइन π/4 माइनस x/2 था, और यहाँ पर स्क्वायर में है तो एक टर्म से ये कट जाएगा, ऊपर आपके पास कॉस में आ गया, नीचे साइन में, कॉस अपॉन साइन आपका कॉट होता है, और कॉट को आप 10 में कन्वर्ट करेंगे तो आपका π/2 माइनस जो भी एंगल है वो आ जाएगा, और यहाँ 10 से 10 कट गया, और अब आपके पास आंसर आ गया है π/4 प्लस x/2। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डाउट्स क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।